बायोमोलिक्यूल्स का काफ़ी वेटेज है नीट में, तो अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीछे से शुरू करेंगे। डेली 4 पेजेस पढ़ेंगे, तो उससे हमारा 1.5 महीने में हो जाएगा नीट अबाउट, ठीक है। तो अभी हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट से शुरू। कार्बोहाइड्रेट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव हम कब कहते हैं, जो हमने 3 केस पढ़े थे, उसमें मतलब अगर कायरल सेंटर है और अगर 1 है तो ऑप्टिकली एक्टिव है ही है, और 0 है तो नहीं है, 0 कायरल सेंटर है तो नहीं है, और अगर 1 से ज़्यादा 2 या उससे ज़्यादा कायरल सेंटर हैं तो हमें चेक करना पड़ता है POS और COS, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, 1 से ज़्यादा OH एल्डिहाइड्स हों या कीटोन्स हो या फिर कंपाउंड जिसमें जो मतलब ऐसे कंपाउंड्स हो जो हाइड्रोलिसिस पर ऐसी यूनिट्स प्रोड्यूस करें, ठीक है। अब हम देखते हैं सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हमारे पास रहता है ये CH OH CH2OH, इसको हम लिख सकते हैं C3H23, इसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। अभी हमने देखा हो कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट रहता है उसका बेसिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है CXH2OY, ठीक है। हमने बोला भी है कि जो हाइड्रोलिसिस पर ऐसी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इससे हमें याद भी रहेगा। suggesting that carbon atoms are combined in some way to water and hence chemists name these compounds carbohydrates, ठीक है। हाइड्रेट हमें यहाँ पे वाटर के लिए ही बता रहा है। अब कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं, सैकराइड्स भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स वो टेस्ट में स्वीट होते हैं, इसलिए हम इसको शुगर्स भी बोल सकते हैं। याद रखना, ऐसे शुगर ऐसे सैकराइड्स, ऐसे स्वीट ऐसे शुगर ऐसे सैकराइड्स, ठीक है। पॉलीसैकराइड्स जो होते हैं वो स्वीट नहीं होते हैं टेस्ट में, इसलिए हम उसको नॉन शुगर बोलते हैं, ठीक है। कंपाउंड जैसे C6H12O6, अभी हमको देखने की हम इसको CXH2Y की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं या नहीं। अभी हम इसे खोलेंगे, जैसे हमने इसको लिखा, जैसे C6H12O6 है, इसको कार्बन के लिए तो X ही होगा, तो इसलिए हमने C6 रखा। अब H2 को देखो, मतलब ब्रैकेट में करके 6 में लिख सकते हैं, कहाँ लिख सकते हैं, उससे हमारा फॉर्मूला बन जा रहा है, तो ये मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है। अब C2H4O2 है, इसमें हमने करा कि CX और X के लिए 2 रख दी और H2O, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं उसकी फॉर्म में, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी C6H12O5 रैमनोज, इसको भी हम नहीं लिख सकते हैं इसकी फॉर्म में। तो ये एक मतलब केमिस्ट ने दे तो दिया, बट एक वैलिड वो नहीं है। हमने जैसे कि इसको लिखा C3COOH को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, लेकिन हम कार्बोहाइड्रेट इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट को हमने क्लासीफाई कर रहे हैं उनके बिहेवियर टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस, क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट्स में करना ही हाइड्रोलिसिस ही है। हमने ऊपर भी पढ़ा कि वो ऐसी यूनिट्स में प्रेजेंस होनी चाहिए जो हाइड्रोलिसिस पर वाटर दे, ठीक है। दे हैव बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप में हमने इसको डिवाइड करा, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स, राइट। और पॉलीसैकराइड्स अभी हमने पढ़ा कि नॉन शुगर होती है। अब मोनोसैकराइड क्या है, एक वो कार्बोहाइड्रेट है दैट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। मोनो से ही पता चल रहा है, मतलब 1, ये इसको हम आगे हाइड्रोलाइज कर ही नहीं सकते कि ये सिंपल यूनिट दे, ये खुद ही एक सिंपल यूनिट है। ये आगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कैसे देगा, एल्डिहाइड या कीटोन कैसे देगा, इसको हम मोनोसैकराइड्स बोलते हैं। जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, मैनोज है, गैलेक्टोज है, राइबोज है, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है, GGFRM, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, राइबोज, मैनोज एटसेट्रा, और भी है, बट ये हमें याद रखनी है। अगर एक मोनोसैकराइड में एक एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसे हम एल्डोज बोलेंगे, और एक कीटो ग्रुप है तो उसे कीटोज बोलेंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन द नेम, वो तो ऑब्वियसली करे ही जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड है, इसका स्ट्रक्चर हमें याद होना चाहिए, CH लेफ्ट साइड एल्डिहाइड, नीचे अल्कोहल, इधर CH2OH, ठीक है। CHCHOOH CH2OH हमने ऊपर भी पढ़ा था, इसको हम C3H2 होल थ्राइस की उसमें फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ठीक है।
अब इसमें हमने क्या पढ़ा, एक एल्डिहाइड है तो इसलिए हम इसको क्या बोला, एल्डोट्रायोज। ट्राई क्यों, क्योंकि 3 कार्बन हैं। बीच वाला देखे तो कायरल सेंटर है, ठीक है। और इसका डी ग्लिसराइड और एल ग्लिसराइड इनेंशियोमर्स होते हैं कि मिरर इमेजेस और कायरल सेंटर भी है, ठीक है। यहाँ से देखें, डी ग्लूकोज, इसका स्ट्रक्चर हमें याद होना चाहिए। एक CHO मतलब एक अल्डिहाइड ग्रुप है और 6 कार्बन का होता है, C6H12 O6 OHH। हमें याद रखने की 3rd कार्बन पर, मतलब कायरल सेंटर 2nd और 3rd कार्बन पर OH और OH की पोजीशन डिफरेंट होती है और नीचे लगा होता है CH2OH, एल्कोहल है। तो डी ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज, ठीक है। डी ग्लूकोज इधर है, पहले ये देखो इधर स्ट्रक्चर बनाए, इसका मिरर इमेज एल ग्लूकोज होगा। कभी ऐसे मत करना कि लास्ट कार्बन सेंटर पे चेंज कर दो H और OH। डेफिनेशन यही होती है कि डी और एल अपोजिट तब होते हैं जब लास्ट कार्बन सेंटर अपोजिट हो जाता है, लेकिन सिर्फ लास्ट कार्बन सेंटर चेंज नहीं करना है, हमें पूरी मिरर इमेज बनानी होती है क्योंकि वो स्ट्रक्चर ही अलग हो जाएगा, ठीक है। डी एंड एल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल आर मिरर इमेजेस ऑफ वन अनदर। ये इनेंशियोमर्स है, मिरर इमेजेस हैं और कायरल सेंटर भी है। हमें डी राइबोज का स्ट्रक्चर भी जो है वो याद रखना है। राइबोज में 5 कार्बन होते हैं, ऊपर एल्डिहाइड, नीचे वही एल्कोहल, और यहाँ पे सिमेट्री रहती है OH 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 H H H, ठीक है। डी राइबोज। अब बात करते हैं कीटोहेक्सोज की। CH2OH CO। अब कीटोहेक्सोज क्यों बोला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कीटो ग्रुप आ गया और ऊपर क्या है, एल्कोहल है, नीचे भी एल्कोहल है, CH2OH CH2OH, बीच में आ गया कीटो। और वही देखें तो 3rd कार्बन में H और OH डिफरेंट है। ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, डी फ्रक्टोज। डी मेनोज की बात करें तो हमने 2nd कार्बन पे जहाँ पे कीटो लगाया था वहाँ पे हमने चेंज कर दिया, और ऊपर भी हमने चेंज कर दिया। इनफैक्ट अल्कोहल था, उसके बजाय हमने एल्डिहाइड कर दिया CHO, और 2nd पे हमने H और OH रख दिया, जिसकी पोजीशन होगी 3rd की जैसे। इसको हमने बोला डी मेनोज। अब ये सब याद ही करना पड़ेगा, इसको कोई इलाज नहीं है। डी गैलेक्टोज की अगर बात करें तो 4th कार्बन पर H और OH की पोजीशन चेंज होगी, बाकी सिमिलर एज ग्लूकोज, ठीक है। एपीमर्स क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर्स दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट ओनली वन कायरल सेंटर। एपीमर्स वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो सिर्फ एक कायरल सेंटर की पोजीशन में चेंज होते हैं, जैसे कि डी ग्लूकोज और डी मेनोज है। ये देखो डी ग्लूकोज और डी मेनोज, इसमें हमने क्या देखा, 6 कार्बन का है, हाँ, सिर्फ 2nd कायरल सेंटर पे H और OH की पोजीशन चेंज है, ठीक है। C2 एपीमर बोला, क्यों, 2nd कार्बन पे है। हमने नंबरिंग ऊपर से ही करेंगे, ये हम आगे नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट नंबर देना है हमें, और एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। अब बात करें डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज, मैंने देखो कहा भी था ये 4th पे चेंज हो रहा है और बाकी सब सेम है, तो इसलिए हमने बोला इसको C4 एपीमर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी एपीमर्स डायस्टीरियोमर्स होते हैं क्योंकि एपीमर्स आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। अभी एक बारी हम ये रिवाइज करते हैं, अभी हमने इसमें क्या पढ़ा, चलिए भाई 4 स्लाइड और कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स दैट यील्ड 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। अब मोनो में हमने पढ़ा कि वो हाइड्रोलाइसिस करने में कोई पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन नहीं दे रहा क्योंकि वो खुद ही एक सिंपलर यूनिट है। लेकिन ओलिगोसैकेराइड क्या है, हाइड्रोलाइसिस करने पे 2 से 10 मोनोसैकेराइड की यूनिट्स दे रहा है। अमंग्स दीज द मोस्ट कॉमन डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स में मोस्ट कॉमन जो है वो डाइसैकेराइड रहते हैं, जैसे कि सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। ये जो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स है, ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसैकेराइड में भी डिफरेंट, सेम और डिफरेंट हो सकते हैं, सेम और डिफरेंट हो। जिस सुक्रोज को हमने हाइड्रोलाइज करा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बने, मतलब 2 अलग अलग हैं, लेकिन माल्टोज को हमने हाइड्रोलाइज करा तो 2 ग्लूकोज बने। ये याद रखना है, सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करा तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना, माल्टोज को हाइड्रोलाइज करा तो 2 ग्लूकोज बने, राइट।
अब बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स की। वो कार्बोहाइड्रेट जो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोलाइसिस में, उससे हम पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये सब हमारी बॉडी में रहता है। सेलुलोज का अमाउंट थोड़ा कम रहता है। अब स्टार्च को हमने हाइड्रोलाइज करा तो 1000 से भी ज़्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिले, और सेलुलोज को हाइड्रोलाइज करा तो इसमें भी हमें 1000 से ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिले। ये भी हमें याद रखना है। अभी आज का काम हमारा बस इतना ही था। अभी हम इसे रिवाइज़ करते हैं, ठीक है। हमें 3 चीज़ें पढ़नी थी बायोलॉजी: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें हम कवर कर रहे हैं अभी। कार्बोहाइड्रेट्स को हमने ऐसे डिफ़ाइन करा: ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या कीटोन, या फिर ऐसी यूनिट जो, या फिर वो कंपाउंड जैसी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हाइड्रोलाइसिस पर। इसको हम, ऐसा साइंटिस्ट ने कहा था कि CHOY की फॉर्म में कर देंगे तो कार्बोहाइड्रेट होगा, बट ये सभी के लिए सही नहीं था। इसमें हमने पढ़ा कि S फॉर स्वीट, S फॉर शुगर, S फॉर सेक्राइड्स, लेकिन पॉलीसेक्राइड्स टेस्ट में स्वीट नहीं होते, इसलिए हम उनको नॉन शुगर बोलते हैं। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, एसिटिक एसिड नहीं है, और रेमनोज को हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन वो फिर भी कार्बोहाइड्रेट है। तो हमने कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करा कि इसके बेस पे कि वो हाइड्रोलाइसिस का के टुवर्ड्स उनका बिहेवियर कैसा है, इसलिए हमने उनको 3 इसमें डिवाइड करा: मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ठीक है। मोनोसेक्राइड वो सिंपल यूनिट है जो हाइड्रोलाइसिस पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन नहीं दे रहे हैं। इसमें एग्जांपल हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, मैनोज, राइबोज। इसमें 2 होते हैं, एल्डोज या कीटोज। एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोज, कीटो ग्रुप है तो कीटोज। नंबर ऑफ कार्बन भी हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। इसमें हमें स्ट्रक्चर याद रखना है: CH, CHO, OH, CH2, OH, अल्डो ट्रायोज, राइट। डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद रखना है। अभी हमने देखा डी ग्लूकोज का हमें बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना है, उससे ही अगर डी ग्लूकोज का हो गए तो बाकी सारे स्ट्रक्चर वैसे ही याद हो जाएंगे। CHO ऊपर, क्योंकि हम इसे एल्डोहेक्सोज बोल रहे हैं, CHO ऊपर, और C3 पर H और OH की पोजीशन डिफरेंट, और OH सभी, बाकी सभी में OH जो है वो राइट साइड आएंगे, और नीचे CH2OH, सिंपल। बस राइबोज में हमें क्या करना है, ये जो C3 वाला है ना उसे हटा दो, बाकी डिटो सेम, ठीक है। डी ग्लूकोज इधर, डी राइबोज ये हो गया। डी फ्रक्टोज में हमें करना है, उसे हम कीटो हेक्सोज बोलते हैं, तो C2 पे, C1 पे CH2OH, C2 पे C डबल बॉन्ड O, और C3 बाकी नीचे वाला सेम रहेगा। डी मेनोज में हमने C2 पर करा, इसलिए हमने इसको C2 एपिमर बोला ग्लूकोज के साथ, और डी गैलेक्टोज में हमने 4th को चेंज किया तो हमने ग्लूकोज के साथ इसको C4 एपिमर बोला, ठीक है। एपिमर्स हमने पढ़ लिया कि जो सिर्फ एक ही कैरल सेंटर में उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो। ओलिगोसेक्राइड्स वो हैं जो हाइड्रोलाइज करने पे 2 या 10 मोनोसेक्राइड की यूनिट देती है। जनरली हमें पढ़ना होता है सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। 2 मोनोसेक्राइड हैं, सुक्रोज ने तोड़कर ग्लूकोज फ्रक्टोज दिया, माल्टोज ने हाइड्रोलाइज करके 2 ग्लूकोज दिए। याद रखना है, सुक्रोज से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, माल्टोज से 2 ग्लूकोज। पॉलीसेक्राइड से के एग्जाम्पल हैं स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। स्टार्च को हाइड्रोलाइज करके 1000 से ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, याद रखना स्टार्च और सेलुलोज दोनों से ही 1000 से ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हमें मिल रहे हैं। थैंक यू।